मैं मुबीन डायरी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जो न्यू कोर्स है हमारे पास इंटर बायोलॉजी टेक्स्ट का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एमटीके के टेस्ट के हवाले से भी हैं, और जो जॉब्स वगैरह उनके लिए सीएस वगैरह जो भी होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा। तो चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब है कि यहाँ पे जो है इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होती हैं, तो होम्योस्टेसिस का नाम है। ठीक है, होम्योस्टेसिस को हमारे बॉडी में दो सिस्टम चलाते हैं, एक नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया। स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रिएशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड बेस्ट विथ दी। जब इंसान जहाँ ज़ाहिर बात है हाइपरटोनिक यूरिन को एक्सक्रीट करता है तो वो किसके साथ रिलेटेड होता है बेस्ट। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ द नेफ्रॉन, डी ऑप्शन डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, सी होगा। ये जो हाइपरटोनिक यूरिन है वो बेस्ट रिलेटेड करता है लूप ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है वो बोमेन जो है उनको ये या ग्लोमेरुलस को ये जो कवर करता है। पीसीटी जो हमारे पास है रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो डीसीटी है वो सीक्रेट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इंक्रीजेज। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का इंक्रीज हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए डी एच इज रिलीज्ड, ए डी एच इज नॉट रिलीज्ड, मोर यूरिन इज फॉर्म्ड, या डी ऑल ऑफ अबव। जो ए डी एच जो है ये हमारे पास एंटी डायरेक्टिक हार्मोन है जो अगेंस्ट होता है यूरिन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारे पास ए होगा। ठीक है, एडीएच होगा, क्योंकि ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का बढ़ेगा तो एडीएच जो है रिलीज होगा। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का डिक्रीज होगा तो एडीएच जो है रिलीज नहीं होगा और मोर यूरिन होगा रिजल्ट में। यहाँ पे जो है एडीएच रिलीज होगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का बढ़ रहा है तो एडीएच रिलीज होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगी, लेस यूरिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। यहाँ पे जो थर्ड एमसीक्यूज है, यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट फाउंड इन। आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर का जो काम है वो टेम्पररी स्टोरेज करते हैं यूरिन को, लेकिन यहाँ पे जो कुछ जानदार हैं उसमें ये मौजूद नहीं होता। किस में नहीं होता, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा हमारे पास डी, इन सब में मौजूद नहीं है। अब यूरिनरी ब्लैडर इसमें क्यों नहीं है कि यहाँ पे ये जो जानदार हैं सेमी सॉलिड जो है यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं, और वो जो है क्लोइका जो है जो लास्ट पास ऑफ इंटेस्टाइन है उसके जो है थ्रू ये निकल जाती है। ठीक है, ये भी आपको मैंने रीज़न बता दिया। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, द लूप ऑफ द हेनले इज लॉन्गेस्ट इन। जो किडनी में जो लूप होता है हेनले, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट किस में होता है, डिजर्ट लिजर्ड, मेमल्स, एक्वाटिक रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए होगा। ठीक है, क्योंकि डिजर्ट जो लिजर्ड है उसमें लूप ऑफ हेनल लॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, पोडोसाइट्स और द सेल्स आर प्रेजेंट इन। पोडोसाइट्स वो सेल हैं जो किडनी के होते हैं, लेकिन लोकेशन इनकी कहाँ होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कॉर्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन, इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, या पीसीटी या डीसीटी। तो राइट आंसर होगा हमारे पास बी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनर वॉल है बोमेन्स कैप्सूल, इनकी लोकेशन वहाँ पर होती है। नंबर 6 एमसीक्यूज है, ट्राई मिथाइल अमाइन इज़ द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन। जो ट्राई मिथाइल अमाइन है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट किस जानदार की है, फ्रेश वाटर फिशेज, मोलस्कस, एम्फीबियंस, या मेरियन टेलियोस्टिस। तो राइट आंसर होगा हमारे पास डी होगा, मेरियन। जो टेलियोस्टिस का मतलब कि बोनी फिशेज हैं लेकिन वो मेरियन हो। ठीक है, ये आप राइट ऑप्शन है आपके सामने। नंबर 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आपको पता है कि यहाँ पे जो है सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उनको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पे एग्जांपल कौन सा होगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, चाइल्ड बर्थ, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज लेवल, या ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव नहीं होगा, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ होगा, क्योंकि जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो कंट्रोल ब्लड प्रेशर करता है और ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे जो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल हम ढूंढ रहे हैं तो चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट टॉक्सिसिटी। नीचे दिए गए में से वो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें टॉक्सिसिटी कम होती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑल आर हाईली टॉक्सिक। तो राइट आंसर हमारा यूरिक एसिड होगा, ये पॉइंट आपको याद रखनी है।
अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन इज मिसमैचड, वो कौन सा ऑप्शन है जो मिसमैचड है। फ्रॉग्स एक्सक्रीट यूरिया, टेडपोल जो है वो फ्रॉग के जो लार्वा होते हैं गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, तो टेडपोल्स की जो एक्सक्रीशन अमोनिया। लैंड स्नेल जो मोलस्का से इनका रिलेशन है, यूरियोटैलिक मतलब यूरिया खारिज करता है। सेलेमेंडर जो एम्फीबियन है वो यूरिया। तो इसमें मिसमैचड कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्शन सी होगा। जो लैंड स्नेल है वो यूरिया को एक्सक्रीट नहीं करता, ये यूरिक एसिड को ही ये एक्सक्रीट करता है, ठीक है, इसलिए ये मिसमैचड है। हम एक और पेज है हम वो भी पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ का, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रेनल कॉर्टेक्स। ये जो है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है रेनल कॉर्टेक्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, सी रेनल ट्यूब्यूल, डी मॉलफिगन बॉडी। तो राइट आंसर होगा हमारे पास होगा ए, ये वो कैपिलरीज हैं जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं रेनल कॉर्टेक्स को, जो किडनी का जो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी। जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं ये कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है, अफेरेंट आर्टेरियल, इफेरेंट आर्टेरियल, लूप ऑफ हेनिले, वासा रेक्टा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं इनकी जो ओरिजिनेटेड है यहाँ से अफेरेंट आर्टेरियल से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ह्यूमन्स। अब जो इंसान के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो सही नहीं है। यूरेटर्स की जो लेंथ है वो हमारे पास 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फीमेल यूरेथ्रा 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो डी ऑप्शन है, मेल यूरिनरी ब्लैडर की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हमारे पास जो है मिसमैचड या नॉट करेक्ट वो हमारे पास होगा डी, क्योंकि जो मेल यूरिनरी ब्लैडर है इनकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर होती है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। नंबर हमारे पास 13 क्वेश्चन है, हमिंग बर्ड्स गो इनटू अ स्लीप लाइक स्टेट नोन एज। हमिंग बर्ड्स जो है स्लीप लाइक स्टेट में चला जाता है तो उन टर्म्स को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, टॉर्पर, स्लीप डिप्रेशन, ऑल ऑफ अबोव। तो राइट आंसर होगा हमारे पास टॉर्पर, इसका मतलब है स्लीप लाइक स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो हमिंग बर्ड्स है वो स्लीप लाइक स्टेट में चला जाता है तो उस स्टेट को, हालत को टॉर्पर का नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। 14 क्वेश्चन है, ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन फैट कम्स फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ। ब्राउन फैट क्या है, ये रैपिड हीट प्रोडक्शन करता है, ये जो है शोल्डर्स में भी होता है, ठीक है, अराउंड होता है। तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन फैट कम्स फ्रॉम द लार्ज नंबर, ज़्यादा जो है इनका जो रेशो है कहाँ से मिलता है, कौन से ऑर्गेनल से, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और ग्लाइकोलिक्स। राइट आंसर का माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जो है हमारे पास ज़्यादा नंबर मिलते हैं ब्राउन फैट की। नंबर 15 क्वेश्चन है, सिस्टाइन स्टोन्स आर यूजली फॉर्म्ड इन। जो सिस्टाइन यूरिन है वो आमतौर पे किस में जो है वो बनता है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, वोमेन या नन ऑफ अबोव। तो ये राइट आंसर होगा ए होगा, ये आपको याद रखना है, चाइल्डहुड में स्टोन बनता है। इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड। यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उनका क्या बोलेंगे, साइस्टिस बोलेंगे। यूरेथ्रिट्स का मतलब है कि ये यूरेथ्रा का इन्फेक्शन है, और पाइलोनेफ्रिट्स का मतलब किडनी का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन पूछ रहा है तो सिस्टिस होगा, ठीक है। नंबर 17 क्वेश्चन है, विच वन इज मिसमैचड, कौन सा मिसमैचड है, इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेनिन मेंटेन ब्लड प्रेशर, एल्डोस्टेरोन मेंटेन सोडियम, पैराथोर्मोन हार्मोन मेंटेन पोटेशियम। तो मिसमैचड हमारे पास होगा डी, क्योंकि पैराथोर्मोन जो है वो कैल्शियम को मेंटेन करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंडोथर्म्स आर डिफर फ्रॉम एक्टोथर्म्स। अब एंडोथर्म और एक्टोथर्म क्या है। एंडोथर्म्स जो है वो हमारे पास वार्म ब्लडेड है, इनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। दे हैव वार्म ब्लडेड, दे आर वार्म ब्लडेड नॉट मीन्स देयर ब्लड इज वार्म बट देयर बॉडी में इज कांस्टेंट। अब जो एक्टोथर्म्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड हैं, इट नॉट मीन्स देयर ब्लड इज कोल्ड but their body is variable according to the environmental conditions. They have a need for the normal temperature or the optimum temperature. तो यहाँ पे जो एंडोथर्म्स हैं वो डिफर होते हैं एक्टोथर्म से, किस बात में, ऑप्शन ए हाई मेटाबॉलिक रेट, लो मेटाबॉलिक रेट, रिक्वायर लेस फूड, ऑप्शन डी बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल। तो जो एंडोथर्म्स हैं वो एक्टोथर्म से डिफर हैं सिर्फ
हाई मेटाबॉलिक रेट, बाकी ये लो मेटाबॉलिक रेट एक्टोथर्म का है, रिक्वायर लेस फूड एक्टोथर्म्स का है, और बॉडी टेम्परेचर जो ऑप्शन है ये भी एक्टोथर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एंडोथर्म से उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। और जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।